केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। ये तस्वीरें साफ तौर से कहती हैं कि किसान एक बार फिर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी की हैं, जहां किसान साबन चौक से ट्रैक्टर रैली निकालकर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। आप नगाड़ों की आवाज साफ तौर से सुन सकते हैं। नगाड़े पीटकर किसान सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं लिए जाते ये आंदोलन नहीं थमेगा। ये किसान आंदोलन 7 महीने से ज़्यादा हो गए और तमाम और कठिनाई के बावजूद किसान वहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार आज भी टस से मस नहीं है, बल्कि अनर्गल बयानबाजी कर रही है उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। इसलिए आज हमने पूर्ण रूप से बावल 84 की तरफ से हमारे यहाँ साझा खेड़ा बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनको समर्थन दिया है और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारी बावल 84 जो भी कुछ कर सके करेगी और निश्चित रूप से हम इस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हुए अपनी मांगों को मनवाने का पूरा प्रयास करें। देखिए, देश दुनिया को अन्न उपलब्ध कराने वाला अन्नदाता आज खुद अपने हाथों के लिए सड़कों पर है, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता हुआ नजर आता? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कमा के खाने वाला और देश को पालने वाला किसान सरकार चंद पूंजीपतियों का हित साधने के लिए और इस किसान वर्ग को कुचलने में तुली है। किसान कोई नहीं, बल्कि जब खेती कॉर्पोरेट के हवाले होगी तो इस देश का आम आदमी भी जो ना उनका मोहताज होगा और उनकी रहमो करम पर जिंदा रहेगा। लेकिन सरकार कहती है कि जो कृषि कानून है उनमें कुछ ऐसा काला नहीं है। क्या लगता है किसानों को, क्या काला है? हम सरकार से जानना चाहते हैं कि उसमें सत्य क्या है। किसान नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोरोना के दौर का फायदा उठाते हुए कृषि कानूनों को किसानों पर थोप दिया। यदि कानून काले नहीं हैं तो इसमें सफेद क्या है, सरकार बताती क्यों नहीं? किसान नेता साफ कह रहे हैं कि अभी तो कोरोना का दौर था, इसलिए किसान शांत रहे, लेकिन अब एक बार फिर ये किसान आंदोलन पूरे देश में अपना विस्तार करेगा। पिछले 5 जून को जब पूरा देश सहमा हुआ था और पूरा देश लॉकडाउन था, उस समय इन्होंने आपदा को अवसर में समझो करके और के कोई विरोध ना कर सके, कोई इस बात को समझ ना सके और ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए। ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आना ही कालापन है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसान के लिए राहत देने का काम किया हो, बल्कि सीधा सीधा पूंजीपति का हित साधने का जो एक दस्तावेज तैयार किया है वो किसानों के ऊपर थोपा गया है। और जो ही किसानों को पता चला है, अभी पता चल रहा है, तो पूरे देश में इस देश का बात का विरोध खड़ा लगता है 7 महीने में कोई हल नहीं निकला, तो अब निकल पाएगा कोई हल? देखिए, जब किसी को ऊंचा सुनने, सत्ता में आने के बाद में थोड़ा जो ना ऊंचा सुनना लगता है किसी को, एक तो ऊंचा सुने और एक आवाज कमजोर हो तो फिर वो बात बनती नहीं है। ऊंचा सुनना तो ठीक है, सरकार है और पूंजीपति के साधने के लिए अनदेखा कर रही है, सुन नहीं रही, लेकिन आज इस मजबूती के साथ बुलंद आवाज में किसान अपनी बात रखेगा और अभी पूरे आंदोलन, ये पूरा देश में आंदोलन पैर पसारेगा। अभी कोरोना टाइम था, इसलिए हम जानबूझ करके यहाँ संख्या नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। अब कोरोना धीरे धीरे कम हुआ है तो हम संख्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और संख्या जुटा करके मजबूर करेंगे सरकार को कि सरकार इन बिलों को वापस ले। और एमएसपी का कानून, जिसमें तीनों कानूनों में कहीं एमएसपी की इन्होंने गारंटी नहीं दी, एमएसपी से नीचे तमाम फसलें बिकती हैं, 94% फसलें एमएसपी से नीचे लुटती हैं किसान की। एमएसपी का कानून बने। बहरहाल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध पिछले कई महीनों से जारी है। आने वाले कुछ महीनों के बाद देश के कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसान आंदोलन इन राज्यों में अपना असर दिखा पाएगा या फिर किसान आंदोलन भाजपा के लिए चुनावी संग्राम में बड़ी चुनौती बन जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।